Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, Wapil. So dear student, जैसा कि लास्ट लेक्चर जो पॉइंट था जिस पर हम लोगों का डिस्कशन चला वो थे चैप्टर 2 सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स। तो चैप्टर 2 से रिलेटेड सारे पॉइंट्स ए टू जेड एक्सप्लेन कर दिए जा चुके हैं। अब आप उस पर अच्छे से स्टडी करो, जो डाउट हो उनको सेंड करो, डाउट आपका क्लियर कराया जाएगा। न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए गए और वन सेकेंड मैं और रिमाइंड करा दूं आपको स्टूडेंट कि जो न्यूमेरिकल सिमिलर है लाइक इन टेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज, तो वही पॉइंट छूटे होंगे वो आपको करने हैं। अब बात करते हैं चैप्टर सेकेंड थर्ड के बाद चैप्टर 1 जो पहले नहीं पढ़ाया गया था, अब स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 बेटा हो गया सॉलिड स्टेट। तो चैप्टर 1 के पार्ट 1 आज हम लोग सॉलिड स्टेट के अबाउट पढ़ेंगे, जहां पर हम सॉलिड स्टेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, अनदर स्टेट ऑफ मैटर पे बातें करेंगे जो स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट बात करते हैं सॉलिड स्टेट की और उसके अबाउट सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, डिस्कशन करते हैं। देन आफ्टर स्टार्टिंग तो काफी नॉर्मल पॉइंट्स ही होंगे जो पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर की, मैटर को वन अगेंस्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई व्हाट इज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो स्टूडेंट ये चीजें तो आपने स्टैंडर्ड 11 में ही पढ़ लिया था। मींस अगर हम मैटर की बात करें तो मैं राइट कर सकता हूं क्या, एनीथिंग दैट space and has mass is called matter. लाइक मार्कर। सो स्टूडेंट अगर मार्कर को देखें या यानी कि कुछ भी है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, अगर हम उसको कहीं भी प्लेस कर देते हैं, इसमें मैंने बोला मार्कर का एक डेफिनेट मास है। इसको मैंने अपने हैंड पर रखा तो इसने कुछ स्पेस कवर किया, तो दैट इज कंसीडर मैटर। एंड मैटर के नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है जिससे इसको हम पहचान सकते हैं। बट अभी हमारा जो पॉइंट्स है ये तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट, क्योंकि इसके टू स्टेट ऑफ मैटर के अबाउट सारे डिस्कशन हमारे स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर नंबर 5 में कंप्लीट हो चुके हैं। सो देन बात करते हैं आप, सो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। अगर हम बात करें तो लाइक मींस हम राइट कर सकते हैं मिल्क भी एक मेटल, Fe मेटल डी मेटल, निकल मेटल डी मेटल, राइट। शुगर भी क्या है, मेटल। बेंजीन क्या है, मेटल। सो दैट्स क्लियर है। ये सब जो हमारे नेचर में हमारे अराउंड जो है या एवरीथिंग दैट सराउंड अस इन नेचर दैट इज कंसिडर्ड मैटर। वी आर आल्सो, हम लोग खुद भी हैं मैटर। तो बात करेंगे यहां पर टाइप ऑफ मैटर की। अगर हम टाइप ऑफ मैटर की बात करूं मैं यहां पर, तो सारे डिस्कशन हो चुके हैं कंप्लीट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इनको आगे बढ़ाते हैं पॉइंट्स को और आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। सो मैटर, टाइप ऑफ मैटर की बात करें तो स्टूडेंट पहले भी पढ़ाया जा चुका है इसको। टोटल हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिफ्थ पार्ट में पहला स्टेट ऑफ मैटर है जिसको रिवर्ट देते हैं क्या, सॉलिड स्टेट। तो स्टेट सेकेंड है आपका लिक्विड स्टेट, थर्ड है गैस फेज या गैस स्टेट या गैसेस स्टेट, नेक्स्ट है दैट इज कंसिडर्ड प्लाज्मा एंड नेक्स्ट इज कंडेंसर।
इनमें से इन टू स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो इनके अबाउट बहुत ज्यादा हमारे पास पॉइंट नहीं है, ना तो इसके अबाउट हमें कोई डिस्कशन है एनसीईआरटी में। हम बात करें इन टू स्टेट ऑफ मैटर की, तो मैंने बताया कि आपने प्रीवियस क्लास में मतलब स्टैंडर्ड 11th में आप पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट, और पूरा लेसन इसी पर डिपेंड है, इनके अबाउट पढ़ेंगे। तो मैटर एंड स्टाइल, तो अगर हम मेनली देखे जाए तो 3 स्टेट कंसीडर करते हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड देन तो ये हो गया मैटर एंड इट्स टाइप। हमारा डिस्कशन जो होगा वो होगा किस पर? सॉलिड स्टेट एंड इट्स कैरेक्टर। तो सॉलिड स्टेट क्या है, उनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है और उनके बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट की। क्या मेंशन क्या करते हैं? सॉलिड स्टेट है क्या? बोलते क्या? द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैविंग definite phase and volume is called solid state. Like अगर एज एग्जांपल राइट करूं, सो शुगर भी एक सॉलिड स्टेट मेंटेन करता है, राइट? एंड लाइक ब्रश भी सॉलिड स्टेट को मेंशन करता है स्टूडेंट। एंड लाइक हम और आगे जाते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल, क्लियर? सो नंबर ऑफ फेज है जो सॉलिड स्टेट मेंटेन करते हैं। अब सॉलिड स्टेट का मीनिंग ये हो गया कि वो स्टेट ऑफ मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम क्या हो, डेफिनाइट हो, फिक्स हो, वही हम क्या कंसीडर करते हैं? सॉलिड स्टेट। बट इतना ही कर देना कि इसका शेप और वॉल्यूम डेफिनाइट है, वो सॉलिड स्टेट है, कहीं कहीं इस लेवल पे आने के बाद ये परफेक्ट पॉइंट्स नहीं होगा अबाउट दिस। तो पॉइंट क्या क्या पढ़ना होगा, कितना डीप में जाना है अबाउट द सॉलिड स्टेट, स्टार्ट करके बताते हैं इनके कैरेक्टर के बेस पर। तो मैं यहाँ पर हेडिंग राइट किया इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैं राइट कर दे रहा हूं आपको। नाउ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, इससे पढ़ेंगे हमारे पास कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा रहेगा। सो बात करें तो पहले हम राइट करेंगे कि जो भी सॉलिड है तो उसके अबाउट राइट करूंगा मैं डेफिनाइट शेप, वॉल्यूम एंड मास, इन तीनों के अबाउट डिस्कशन करेंगे और क्यों ऐसा है इनका फिक्स। तो बता दे स्टूडेंट कि एक सॉलिड के कैरेक्टर में जाएंगे तो पहले हमें लिखेगा डेफिनाइट शेप। बोलते हैं कि शेप ऑफ द सॉलिड और डेफिनाइट आर फिक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पार्टिकल एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरनल पे अट्रैक्शन फोर्स होता है, एंड दैट फोर्स नाउ व्हाट इज कीप together now close to the particles of the solid. Particle of solid means solid किससे बना है? देखो सॉलिड के बेसिक पार्टिकल की बात करें, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इनको बीच में मतलब इनको इतना क्लोज लाता है ये कि ये फिक्स पोजीशन अटेन कर लेते हैं, जिसलिए इनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। तो दैट्स क्लियर, वॉल्यूम भी फिक्स होता है और इस रीजन से इनका मास भी फिक्स होता है। मीन्स आप इनको चेंज नहीं कर सकते कि इनका मास वॉल्यूम चेंज हो रहा। हाँ, एक डेफिनाइट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सारी चीजें फिक्स होती हैं। दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ व्हाट इज सॉलिड। अगर हम आगे और पॉइंट बढ़ाएं तो हम इसको राइट कर सकते हैं ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनको। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है इनकम्प्रेसिबिलिटी। स्टूडेंट इसको राइट नहीं कर रहे हैं हम, और थ्योरेटिकल पार्ट है इनकम्प्रेसिबिलिटी। मैं आपको बता दूं कि सॉलिड जो होते हैं 100% कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं, राइट? इनकम्प्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। हम बात कर रहे हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब किसी भी सॉलिड के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, उसके शेप साइज में कोई चेंज ना आए वॉल्यूम में, तो दैट इज इनकम्प्रेसिबल। जैसे गैस है, गैस के पार्टिकल क्या होते हैं? अगर आप एक लीड मतलब परफ्यूम का छोटा सा बॉटल लीड को रिमूव करो, इन शॉर्ट टाइम पूरे रूम जहां पर आप बैठे होंगे गैस की, वहां क्या फ्रेग्रेंस आप रियलाइज करोगे, एक्सपीरियंस करोगे।
मतलब समझे छोटे से बॉटल का परफ्यूम पूरे रूम में फैल गया, फिर उसको अगर प्रेशर देके हम कंपोजिट करके एक छोटे से बॉटल में डाल सकते लिक्विड में, दैट इज द कंप्रेसिबल। सोचो वॉल्यूम ऑफ द रूम और वो छोटा सा बॉटल से, तो उसका अगर वॉल्यूम देखें तो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो गैस के पार्टिकल के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है, सो देयरफॉर गैसेस पार्टिकल इज हाईली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। प्रेशर अप्लाई करो, वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, बट वही प्रेशर अगर आप लिक्विड या सॉलिड पर अप्लाई कर रहे हो तो वो डिक्रीज बहुत कम होगा या नेग्लिजिबल होगा, और सॉलिड में तो 100% कह सकते हो नेग्लिजिबल है। ऐसा क्यों है, ये भी रीजन आप सुन लो, क्योंकि इसको क्रिटिकल पार्ट है, आपको समझना है इसे। तो सॉलिड आर कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस, ये क्वेश्चन माइंड में अराइज होगा स्टूडेंट। सो मैं इसकी बात करूं तो आपको बता दूं कि ये इनकम्प्रेसिबल इन नेचर इसलिए है क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग है कि पार्टिकल जो इससे बने हैं सॉलिड एक दूसरे काफी क्लोज आ गए हैं, उनके बीच में गैप ही नहीं है, और जब गैप नहीं है तो दैट्स लिए प्रेशर कितना भी लगाओ क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि दैट इज एट इन अ फिक्स्ड पोजीशन। सो दैट्स क्लियर है कि इंटरमॉलिक्यूलर गैप जो है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड इज व्हाट, नेग्लिजिबल है ही नहीं। तो इस पे प्रेशर अप्लाई करने पर उसके शेप साइज में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए हम व्हाट देते हैं कि सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं सॉलिड की, और उस पर हमारा डिस्कशन चलेगा। तो वो है क्या, अगर हम बात करें तो उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो अभी बार बार मैं यूज कर रहा हूं वर्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनकम्प्रेसिबल। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्या, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड के पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल जो होते हैं उनको क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, दोनों के दूसरे क्लोज लाता है, उसे वर्ड देते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो बोलते हैं थ्री स्टेट ऑफ मैटर को कंपेयर करें, मींस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को, तो सबसे हाईएस्ट अट्रैक्शन फोर्स कहां है, सॉलिड में, गैस में तो होता ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू केटीजी पढ़ेंगे हम तो सॉलिड के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या सबसे ज्यादा है, सॉलिड सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स मेंटेन करते हैं। तो ये इनके नेचर हो गए, ऊपर भी मैंने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और प्रॉपर्टीज नंबर हमारा आ गया है कौन सा, अगर प्रॉपर्टीज 4 की बात करूं तो हम इनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट दिखा सकते हैं, राइट, और इनकी फिक्स पोजीशन दिखा सकते हैं। तो मैं इसको राइट कर देता हूं, फिक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड, ओके, फिक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड, बोलते ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स दैट प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, नाउ particles of solid now get arranged at a definite distance but fixed position है, और इतना अट्रैक्शन को स्ट्रांग है कि एक जगह जहां पर वो फिक्स हो जाते हैं, फिर वहां से वो क्या होते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जिस पे बनाया गया, प्रिपेयर किया गया, उनकी पोजीशन फिक्स होती है। तो ये पॉइंट है। तो इनमें सॉलिड पार्टिकल का अरेंजमेंट भी कैसा होता है, रेगुलर होता है, मतलब फिक्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। इसका रीजन है कि इनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट भी कैसा होता है, रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब अगर एक आयनिक सॉलिड है तो थ्रू आउट द क्रिस्टल, अगर हम एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड जिससे हम हर सॉलिड की स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की, अगर उसको अप्लाई करें तो हमें पता चलेगा थ्रू आउट द क्रिस्टल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है जैसे केटायन एनायन से बना, तो क्या होगी, अल्टरनेट होगी, रेगुलर। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई सॉलिड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अगले अगर हम बात करें तो अगले प्रॉपर्टीज जाएंगे, तो यहां पर हम राइट कर सकते हैं कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड के बीच का इंटरनल का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, मैंने बार बार अभी ये वर्ड यूज किया है। और due to the presence of a strong internal attraction force, now particle of the solid now come closer to each other, so more and more energy, heat energy required to the what is separate to the particles.
That's indicate the melting boiling point of the solid is very high. So next properties is the solid, and then next properties पर और बढ़ते हैं. They are rigid. अगली प्रॉपर्टीज है कि सॉलिड जितने भी होते हैं रिजिड होते हैं, वेरी टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, राइट. रिजिड का मीनिंग यही हम रखेंगे. और ये इस टफ और हार्डनेस की वजह से में भी कैसे होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं, मैनेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं. बट एक ही सॉलिड के अंदर तीनों प्रॉपर्टीज आए वो पॉसिबल नहीं है. अगर सॉलिड ब्रिटल है तो मैनेबल डक्टाइल नहीं हो सकता, मैनेबल डक्टाइल है तो ब्रिटल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अपोजिट है. अंदर बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो कर सकते हो मूवमेंट दैट इज ऑस्किलेशन. तो ऑस्किलेशन क्या होता है, बोलते हैं कि जो सॉलिड होते हैं इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बड़ा स्ट्रांग होता है. इस स्ट्रांग फोर्स की वजह से ये पार्टिकल इधर उधर क्या घूम नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वैकेंट स्पेस नहीं है, और ये अपने मेन पाथ से सिर्फ क्या करते हैं, लेफ्ट राइट मूव करते हैं. ओके, सो लेफ्ट राइट मूव करते हैं, मतलब पार्टिकल ऑफ सॉलिड नाउ ओनली ऑस्किलेट फ्रॉम देयर मेन पाथ से सिर्फ घूम सकते हैं, ऐसा वाइब्रेट कर सकते हैं. बाकी लीनियर मोशन ये सब नहीं हो सकती. हाँ, पार्टिकल हर मोशन को अटेंड कर सकता है, उसके लिए हमें डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है. वो है किसकी, टेम्परेचर की. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट ऐसे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं. सॉलिड के और क्या है, सॉलिड कैसे होते हैं, सॉलिड अगर हम कॉमन प्रॉपर्टीज की मैंने बात किया है, अगर आगे बढ़े तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है कि सॉलिड सोनरस होते हैं. सॉलिड कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं. अब सोनरस वर्ड क्या होता है, क्योंकि सॉलिड जो सोनरस होते हैं इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इसमें एक साउंड आती है, दैट इज द सोनरस नेचर. एक स्वीट साउंड आती है जिससे वर्ड देते हैं सोनरस. एंड देन आफ्टर अगर हम इस पॉइंट को और आगे बढ़ाएं तो हमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मिलेगी, बट वो हर सॉलिड के लिए डिफरेंट होगी. तो सोनरस नेचर होते हैं, ऑस्किलेट अपने मेन पाथ से करते हैं, राइट. एंड हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, रिजिड होते हैं, मैलेबल डक्टाइल भी होते हैं और ब्रिटल भी हो सकते हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी हो सकते हैं और इंसुलेटर भी हो सकते हैं. तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो हमने मेन प्रॉपर्टीज को ही हाईलाइट किया. सो व्हाट इज सॉलिड, तो हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम मैटर. मैटर वंस अगेन रिमाइंड करा दूं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. मैटर को हम 5 स्टेट मतलब डिवाइड करते हैं, उनमें से 2 के अबाउट हमें ज्यादा पढ़ना ही नहीं है. कुछ प्लाज्मा एंड कंसिस्टेंट कंडेंसेट. बात करते हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो एट रूम टेम्परेचर मैटर को हम मेन 3 स्प्लिट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें से लिक्विड एंड गैस फेज को हमने स्टैंडर्ड 11th में पढ़ चुके हैं. सॉलिड पर हमारा डिस्कशन चालू है और सॉलिड का मीनिंग बताया गया है, सॉलिड के कैरेक्टर यहाँ बताए गए हैं. एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात करें 3 पॉइंट्स के बाद, तो सॉलिड को कैसे उनके कैरेक्टर, उनके इंटरवल डिस्टेंस, उनके अट्रैक्शन फोर्स, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ नेचर के बेस पर हम क्या करते हैं, सॉलिड का डिवीजन करते हैं. तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ टेबल, तो मैंने राइट कर दिया सॉलिड. सॉलिड को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो है किसके बेस पर, सो मैं यहाँ राइट भी कर दे रहा हूँ. सॉलिड are divided in 2 types on the basis of arrangement of particle. जो पार्टिकल है वो सॉलिड के अंदर कैसे अरेंज है, उस अरेंजमेंट के बेस पर हम सॉलिड को डिवाइड करते हैं. इसमें करते हैं 2 कैटेगरीज में, 2 टाइप में. उसमें आता है पहला क्या, जिसे वर्ड देते हैं क्या, अमाफस, और दूसरा होता है क्या,
क्रिस्टलाइन। दो सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। सो अमॉर्फस वर्ड क्या है और क्रिस्टलाइन क्या है उसका मीनिंग हम समझेंगे। फिर क्रिस्टलाइन के टाइप। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया गया है इन 4 पार्ट। इन 4 पार्ट में कौन कौन सा है? एक होता है आयनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन को डिवाइड किया। यहाँ दूसरा ऐड करेंगे मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट ऐड करेंगे मेटालिक के बाद यहाँ पर कोवैलेंट सॉलिड, और फिर इधर होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। एंड देन आफ्टर मैं बात करूं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आता है क्या, पोलर सॉलिड, क्या होता है नॉन पोलर सॉलिड, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज द टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो हमें एक एक करके पढ़ना है, एक एक अबाउट जानना है। तो मैं सारे पॉइंट्स यहाँ राइट करने के प्लेस पर आपको समझाए जाएंगे, आप देखेंगे उसको अच्छे से समझेंगे। और बहुत मतलब कर सकते हो कि थियोरेटिकल पार्ट है, बट इतना कुछ है नहीं मतलब कि आपको प्रॉब्लम क्लियर कर सके। अगर आप बहुत माइंड से पढ़ रहे हैं कंसंट्रेट करके तो चीजें क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट। सो बात करते हैं यहाँ सॉलिड। तो सॉलिड की क्लासिफिकेशन की, तो सॉलिड को हम डिवाइड कर रहे हैं किसमें, मेन 2 पार्ट, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। और देन आपका फिर हम डिवाइड कर रहे हैं क्रिस्टलाइन को कितने टाइप में, 4 टाइप में हमको जैसा मेंशन किया हमने। तो अमॉर्फस क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है, हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। अमॉर्फस वो सॉलिड है जिनके पार्टिकल का अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल सिमिलर नहीं होगा, मतलब रैंडम अरेंजमेंट होगा, वो अमॉर्फस है। और जहां रेगुलर अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल फेज में, वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जिसके 4 पार्ट है। काफी डिटेल में हमें इनके अबाउट जानना है, पढ़ना, एग्जाम्पल रखने हैं, जो हर लेवल के एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आपका गुजकेट हो, एमएस सेट हो, किसी पार्टिकुलर स्टेट का, या फिर बोर्ड एग्जाम हो, राइट। या हम इसको जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके एग्जाम्पल या इससे रिलेटेड पॉइंट यूज करके पूछे जा सकते हैं। सो सॉलिड वंस अगेन मैं बता दूं, सॉलिड को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। एंड क्रिस्टलाइन को फर्दर डिवाइड किया गया इन व्हाट इज 3 पार्ट में, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और यहाँ पर बात करें तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे, उनके बिटवीन डिफरेंस पढ़ेंगे अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट को खींच जाए तो। एंड देन आफ्टर इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे और ज्यादातर पॉइंट समझाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मींस क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। मेरे हिसाब से एक एक को अलग पढ़े, इससे बेटर अगर हम दोनों में डिफरेंस जान जाए ना तो हमें दोनों की डिस्क्रिप्शंस पता चल जाएंगी। मतलब हम सॉलिड अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के डिफरेंस पढ़ लेते हैं, उससे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं तो मैंने ये 3 कॉलम क्रिएट कर दिया, जिसमें हमने राइट कर दिया आपको इसमें और एक एक करके प्रॉपर्टीज राइट करेंगे और उस पर सारा डिस्कशन चलेगा। तो प्रॉपर्टीज मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं कि ये हमारा जो पॉइंट्स है ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज है। तो मैंने हाईलाइट कर दिया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और इधर राइट कर दिया हमने कैसा, एक राइट कर दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा पार्ट हमने राइट कर दिया अमॉर्फस सॉलिड। अब एक क्रिस्टलाइन हो गया, दूसरा अमॉर्फस हो गया, और यहाँ पर बात करें तो क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, पहले हम नंबर वाइज आएंगे, मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ सबको, और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज जो आती है क्रिस्टलाइन अमॉर्फस में, हम उनके सेट के अबाउट पढ़ेंगे। एंड देन सेट के बाद हम हमारा डिस्कशन चलेगा उसके क्या, पहले मैं प्रॉपर्टीज राइट ही कर दे रहा हूँ,
मेल्टिंग पॉइंट की, राइट। फिर थर्ड हमने राइट कर दिया हीट ऑफ फ्यूजन। नंबर 4 प्रॉपर्टीज मैं राइट कर रहा हूं आपको, जो वो है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जिनसे वो बने हैं। नंबर 5 पर जाए तो मैंने राइट कर दिया क्लीवेज प्रॉपर्टीज। एंड नंबर 6 पर जाए तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है, जो दोनों डिफरेंस कहीं कहीं हमें पता आइडेंटिफाई करेगा। ये हेडिंग हमें पढ़ के पता चल जाएगा कि व्हाट अ मेन डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड देन आपका हम बात करेंगे किसकी, नेचर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाए तो हम राइट करेंगे आपको एन आइसोट्रॉपी की। तो ये नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है जहाँ पर हमें इसका डिस्कशन करना है। नेचर हो गया, एलिमेंट हो गया, राइट, एंड हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, और क्लीवेज प्रॉपर्टीज हो गई। सो फर्स्ट द शेप हो गया, देन द मेल्टिंग पॉइंट हो गया, क्लीवेज प्रॉपर्टीज हो गई, राइट, हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो गया, नेचर हो गया, एनिसोट्रॉपी हो गया, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज हैं जो हमें इनफ है इन सारे पॉइंट को समझाने के लिए। तो और भी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, बट यहाँ पर आपको इतने में क्लियर हो जाएगा कि फिर है क्या, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो। और मेल्टिंग पॉइंट का भी है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को भी हम देखेंगे। आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी में क्या डिफरेंस उनके टेम्परेचर और उस सब में, तो डिटेल में इस पर स्टडी करते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं सेल की। तो अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, तो मैं वंस अगेन आपको पहले डिफाइन कर दूं कि क्रिस्टलाइन अमॉर्फस है क्या। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें जिस पार्टिकल से वो बने हुए हैं उनका शेप कैसा होता है, डेफिनाइट होता है, राइट। सो इफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड ऑकर्स regular pattern wise in 3-dimensional phase is called crystalline solid. If the arrangement of particle not occur regularly in solid is called amorphous solid. अब हम बात करते हैं, तो पहले सेट की बात करेंगे तो हम राइट कर दे रहे हैं यहाँ पर क्रिस्टलाइन का क्या राइट करेंगे हम कि the shape of the crystalline solid are definite. इनका शेप जो है वो डेफिनाइट है, मींस फिक्स है, राइट। तो डेफिनाइट मीनिंग एक ही राइट करेंगे, फिक्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल सिमिलर है। एक पार्टिकल के अराउंड जितने भी पार्टिकल उसको सराउंड कर रहे हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा है, फिक्स है। तो इसलिए इनका शेप एंड साइज फिक्स होता है। देन आपको इसमें जाएंगे तो जस्ट इसका अपोजिट ऐड करेंगे कि नॉट फिक्स। स्टेटमेंट आप बनाएंगे स्टूडेंट, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि क्या चीजें हैं। सो अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो द शेप एंड साइज ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड इज नॉट डेफिनाइट, नॉट फिक्स, राइट। इनका फिक्स नहीं है, राइट। तो ये क्यों ऐसा होता है अगर हम शेप की बात करें? क्योंकि इनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर नहीं है, इम्प्रॉपर है। दैट इज द डिफेक्ट कर सकते हो, डिफेक्ट होता है इसमें, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का, इसलिए इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, तो शेप इनका डेफिनाइट नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और हम बात करेंगे किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। सो सॉलिड स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट के मेल्टिंग पॉइंट, as we know that now on the basis of intermolecular attraction force, now in 3 state of matter the strongest intermolecular attraction force found are present in between particle of solid. So that's clear है कि इनके melting point क्या होगा, is very high, no doubt। हाई तो दोनों हो सकते लोग, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इस मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई बट कैसा है, फिक्स्ड। इसमें जाएंगे तो लो होगा, या समटाइम्स ऐसे एक्सेप्शन भी मिलेंगे जहां पर हाई हो सकते हैं, एंड नॉट फिक्स। सबसे बड़ा पॉइंट है लोअर हाई बट नॉट फिक्स्ड।
तो इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे हैं? लो भी हो सकते हैं, एक आध पार्टिकल में होता है हाई भी हो सकते हैं, बट इज नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं है। क्लियर? अगर हम इनके फेज ट्रांजिशन की बात करें, अभी हम टेम्परेचर में इसको पढ़ेंगे, टॉपिक बढ़ाएंगे तो वहां टेम्परेचर बताएंगे कि नॉट फिक्स मतलब क्या है। क्योंकि अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखें और दोनों में, तो इनमें क्या होता है कि एक फिक्स वैल्यू में दिखती है। जैसे अगर हम क्या करें, उनके मेल्टिंग पॉइंट का हम कर्व ड्रॉ करें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा होगा? अगर एक फेज है, जैसे एक फेज है, हमने टेम्परेचर मेंशन कर दिया, चलो मेल्टिंग पॉइंट को बताते हैं, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है। मैं ये बोलूं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, राइट, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फेज जैसे ही सॉलिड है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही लिक्विड में गया, राइट, तो सॉलिड से पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर सॉलिड ही रहेगा, जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होगा उसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गए तो फेज ट्रांजिशन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड देन फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड का, और फिर किस फेज में जाएगा? गैस फेज में। मतलब इसमें क्या है, एक फेज से दूसरे फेज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, राइट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो एक डेफिनेट ऑर्डर है और फिक्स है। बट इसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस अ कर्वेचर इज ऑब्टेन, कहीं अप है कहीं डाउन है, मतलब नॉट फिक्स। सो देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे हीट ऑफ फ्यूजन, मैं इसी की बात कर रहा था। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? मतलब इज वेरी कर सकते हो सॉफ्ट एंड वेरी हाई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा होती है, फिक्स होती है, बट अगेन नॉट फिक्स। एंड देन इसमें हीट ऑफ जो फ्यूजन होती है इज लो, हमारे पास का कैसा होता है? लो होता है। आयरन की रॉड ले लो, हीट करो, बहुत ज्यादा चाहिए हीट एनर्जी उनको मेल्ट करने के लिए, और एक फाइबर के चेयर ले लो, कम चाहिए, तो हीट ऑफ फ्यूजन भी इनकी काफी कम है। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, बोलते हैं कि इसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो रेगुलर है इन थ्री डायमेंशनल, 3D फेज में, थ्री डायमेंशनल फेज में इन ऑल डायरेक्शन सिमिलर है, एंड जो इनका ऑर्डर है नॉट इज शॉर्ट, दैट इज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर कंसीडर करते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कितना बड़ा भी क्रिस्टल थ्रू आउट द क्रिस्टल, एक जगह जो अरेंजमेंट दिखेगा थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम दिखेगा स्टूडेंट। सो दैट हैविंग व्हाट इज रेगुलर, थ्री डायमेंशनल एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसी का हम राइट करेंगे अपोजिट इसके लिए, जिसमें राइट करेंगे क्या? इरेगुलर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है किसका? अमार्फस का है, एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसका है? क्रिस्टलाइन का है, फिक्स है। क्लीवेज प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टीज बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन अमार्फस अगर उनको एक शॉर्ट टूल से काटा जाए, नाइफ ले लो कुछ भी, तो जब हम काटते हैं क्रिस्टलाइन को, काटने के बाद दो फेस बनते हैं, मतलब दो, जैसे ये मार्कर सपोज दैट मैंने ये है, बीच में से हमने काटा, काटने के बाद हमें दो फेस नजर आएंगे, कटिंग फेस, और बोथ कटिंग फेस के बेस पर हम इनका डिवीजन करते हैं। अगर हम एक सॉफ्ट टूल से इसको काटें और दो कटिंग फेस मिलेंगे, और बोथ कटिंग फेस कैसे हैं? मतलब बोथ कटिंग फेस है आपके स्मूथ प्लेन है, तो दैट इज क्रिस्टलाइन, और अगर कैसे है स्टूडेंट? रफ है, इरेगुलर है, तो समझ लेना ये बात कर रहे हैं हम किसकी? अमार्फस। सो व्हेन अ solid cut by the soft tools, then two cutting faces obtained, and both face if smooth and plain, that is crystalline, and if both faces rough and irregular is amorphous. नेचर की बात करें तो that is called true solid. क्रिस्टलाइन को हम true solid बोलते हैं, बट इसको हम वर्ड देते हैं स्टूडेंट क्या? pseudo solid, right? Yeah. Other name is also considered super cool liquid. सुपर कूल लिक्विड होता है या तो फिर pseudo solid. False, pseudo means false. Why is called super cool liquid? आपको आगे मिलेगा इंटेक्स में क्वेश्चन के, उसका आंसर देना।
व्हाई सॉलिड इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। तो बोलते हैं उसका आंसर क्या बनेगा, तो उसको हम अगर राइट करेंगे तो बोलेंगे कि अमॉर्फस सॉलिड, चलो नो डाउट क्रिस्टलाइन का तो फिक्स है कि ट्रू सॉलिड है, क्योंकि थ्रू आउट द क्रिस्टल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसा है, रेगुलर है। बट अगर हम इस पर जाएं तो इस पर डिस्कशन में हमें एक चीज पता चलेगी, व्हाई इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। सो सॉलिड इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड, व्हाई, व्हाट आर रीजन बिहाइंड दिस? तो बोलते हैं कि नाउ सम सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडिटी इन सॉलिड फेज, लाइक ग्लास। ग्लास एक ऐसा सॉलिड है, विंडो पे लगा, अगर 25-30 साल पुराना है तो आप देखो पहले प्लेन था, यूनिफॉर्म फेज में थिकनेस थी, बट हम बट पॉइंट्स की बात करें सो स्टूडेंट, तो आफ्टर 20, 30, 40 ईयर बाद देखोगे ऊपर थिन हो जाएगा, नीचे थिक हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स बता रहा है कि इसमें क्या है, फ्लूइडिटी है, बट रेंज ऑफ फ्लूइडिटी क्या है, बहुत स्लो है, इनकी काइनेटिक बहुत कम है, कई साल लग जाते हैं, कई सालों में इनके फ्लूइडिटी हमें नजर आता है। सो एनी काइंड ऑफ सॉलिड दैट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडिटी इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। सुपर कूल लिक्विड का अदर मीनिंग उसमें मैं ऐड करके बताना होगा कि एक ऐसा सॉलिड जो जल्दी ही गर्म हो जाता है, नाउ जल्दी से हीट हो जाता है इन शॉर्ट टाइम, एंड शॉर्ट टाइम में ही क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, एंड देन हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइडिटी इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। एंड अदर प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी में हम किसको रखते हैं, मैं कुछ प्रॉपर्टीज का नहीं लिखा हूं, इनको लेकर हम समझेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी। अगर हम इन प्रॉपर्टीज को जानते हैं तो इसके बाद हम बात करेंगे एनिसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी क्या होता है। मैं बता दूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कैसा, एनिसोट्रॉपी, और ये होता है आइसोट्रॉपी। तो बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे इसको लेकर। बोलते हैं कि इफ द प्रॉपर्टीज लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड इन ऑल डायरेक्शन आर सेम, means different, similar in different direction, is called isotropy. If the properties of mechanical properties, refractive index and conductivity of solid in different direction are different, is called anisotropy. So solid की बात करें क्रिस्टलाइन की, तो ये anisotropy है, और अमॉर्फस कैसा होता है, आइसोट्रॉपी होता है। तो कैसे हो सकता है, उसको बाई डायग्राम भी देख सकते हैं हम। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आएगा, तो मैं यहाँ डायग्राम छोटा सा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बट दैट इज द पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन। स्टूडेंट को आप अमॉर्फस में नहीं कंसीडर करेंगे। जैसे ये देखो, अगर मैं बोलूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एनिसॉलिड को ले लें, और मैंने बता दिया कि प्लस माइनस का एनिसॉलिड का आयंस होंगे, फिर मैंने ये नेगेटिव रख दिया, फिर पॉजिटिव रख दिया। सो स्टूडेंट आप एक चीज को देखो, अगर मैं एक ऐसा वर्टिकल लाइन दिया तो इस लाइन के अराउंड नेगेटिव लाइन इधर क्या है, पॉजिटिव, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉट इज अमॉर्फस, बस नहीं है। अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूं हॉरिजॉन्टल, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर मैं यही लाइन किस पेज में लाऊं, मतलब एक डायगोनली एक लाइन खींचूं तो प्लस माइनस माइनस सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस, तो ये क्या दिख रहा है कि हर डायरेक्शन में हमें क्या दिख रहा है, डिफरेंट काइंड का प्रॉपर्टीज। तो यही एनिसोट्रॉपी है। सो सॉलिड कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी होते हैं, और अमॉर्फस कैसा होता है, आइसोट्रॉपी होता है। एनिसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी का मीनिंग स्टूडेंट, इफ द प्रॉपर्टीज लाइक मैकेनिकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, all such properties are different in different direction is called anisotropy, are same in all direction is called isotropy. So all kind of amorphous is isotropy है, and जितने भी क्रिस्टलाइन है वो कैसे है, anisotropy. So student, तो ये हो गया amorphous and crystalline में डिफरेंस। अब आगे बात करें, एक बार once again मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। उसके पहले पार्ट में पहले हमने सॉलिड का मीनिंग बताया, द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैविंग डेफिनाइट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल सॉलिड क्या होता है, नाउ इज वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रांग इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स। सो देयरफॉर नाउ सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
सॉलिड बताया जिसमें नंबर ऑफ हेडिंग राइट करके समझाया गया। सब थियोरेटिकल पार्ट आप समझ सकते हैं, आप इनको मैटर को आप टेक्स्ट बुक से एक बार रेफर करेंगे या कोई भी आपके पास मटेरियल है इस लेसन से रिलेटेड आप स्टडी करेंगे तो आपको पहले 3-4 पेज पर इन्हीं के अबाउट डिस्कशन दिया होगा, सारे पॉइंट दिए होंगे। फिर हमने बताया कि सॉलिड का क्लासिफिकेशन, सॉलिड को हम मेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। वो है उनके पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पर थ्रू आउट द क्रिस्टल बात करें तो हमने हमारे पास क्रिस्टलाइन किया। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, पूरे पार्टिकल जो भी जिससे भी बना हो थ्रू आउट द क्रिस्टल सिमिलर होता है। हमारे पास में क्या होता है, सिमिलर नहीं होता है। एंड देन वो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। फिर उनके बीच में हमने डिफरेंस बता दिया, जो नंबर ऑफ हेडिंग के बेस पे बताया, सिर्फ बताया क्रिस्टलाइन हमारे पास में बहुत इजी सा है। क्रिस्टलाइन कैसे डेफिनेट है, इसका नॉट फिक्स नॉट डेफिनेट है। मेल्टिंग पॉइंट है, क्रिस्टलाइन का हाई है, हमारे पास का लोअर हाई है। हीट ऑफ फ्यूजन इज वेरी हाई, सॉफ्ट एंड फिक्स है। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन का रेगुलर है थ्री फेज में, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखता है थ्रू द क्रिस्टल। कहीं भी हमें डिफरेंट काइंड का अरेंजमेंट नहीं दिखता, इसमें डिफरेंट काइंड का दिखता है। प्रीवियस प्रॉपर्टीज, अगर हम सॉलिड को काटते हैं किसी सॉफ्ट टूल से, दोनों कटिंग फेस कैसे स्मूथ एंड प्लेन है तो वो क्रिस्टलाइन है, रफ इरेगुलर है तो अमॉर्फस है। एंड देन नेचर क्रिस्टलाइन को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड, सुपर को लिक्विड, क्योंकि सॉलिड होते हुए भी फ्लूइडिटी रखते हैं और जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन जो होते हैं एनाइसोट्रॉपी होते हैं, क्योंकि इनकी ये प्रॉपर्टीज जो होती है डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और इनकी ऑल डायरेक्शन में सेम होती है, इसलिए आइसोट्रॉपी है। सो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, आप टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट जैसा मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड को पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो हमने डिवीजन दिया है 4 टाइप में, 4 टाइप में, आयनिक है, मेटालिक है, कोवैलेंट है, मॉलिक्यूलर के 3 टाइप है, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये भी एक वास्ट रीडिंग कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे थियोरेटिकल पार्ट है जो समझाए जाएंगे, अच्छे से बताए जाएंगे, तो उन पर डिस्कशन करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा होगा नेक्स्ट लेक्चर में, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 4 टाइप है, मॉलिक्यूलर के 3 टाइप, डिटेल में इनके स्टडी करेंगे। सो सॉलिड स्टेज के सेकंड पार्ट में, सेकंड लेक्चर में हमारा डिस्कशन इस पे चलेगा। स्टूडेंट आई होप कि आप लोग काफी केयर करेंगे इस पॉइंट को, एक बार टेक्स्ट बुक को रिफर करेंगे या अदर जो मटेरियल होगा, और इनके बेस पर जो भी और वहां पर आपके पास सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।